मैंने लास्ट वीडियो में कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में आपको बताया था। कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव थिंग्स के बारे में बताया था। कौन कौन सी थिंग्स होती हैं कंडक्टिव थिंग्स एंड नॉन कंडक्टिव थिंग्स। मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ कंडक्टिव थिंग्स हैं। ग्लास, वुड, नायलॉन नॉन कंडक्टिव थिंग्स हैं। अब आगे इसके बारे में अबाउट ऑफ कंडक्टिव थिंग्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेटल है, ये कंडक्टिव थिंग्स है। कंडक्टिव थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? जैसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अर्थ की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। ये जो कंडक्टिव थिंग्स हैं, इनके ऊपर जब चार्ज उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, तो ये आवेश है, जो ये चार्ज है, वो पूरी ही उसके पूरी वस्तु पर, मेटल है तो उसके पूरे पृष्ठ पर, कंप्लीटली सरफेस पर वो क्या होगा कि वो उसके ऊपर पूरा स्थानांतरित हो जाएगा, फैल जाएगा। वही मैंने बोला था कि प्रवाहित हो जाता है, अपने अंदर से विद्युत आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित होने दे सकता है। तो वो क्या है कि कंडक्टिव थिंग्स है। नॉन कंडक्टिव थिंग्स, ग्लास, वुड, नायलॉन एटसेट्रा अपने अंदर विद्युत आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित नहीं होने दे सकते। उस पर क्या होगा, ओनली क्या होगा कि आवेश जो चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर ओनली क्या होगा, केवल उत्पन्न हो जाएगा केवल। जैसे ये ग्लास है, ग्लास के सरफेस पर ओनली ये उत्पन्न हो गया, बट इसके पूरे सरफेस पर नहीं फैलेगा, पूरे सरफेस पर वो स्थानांतरित, प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ग्लास इज नॉन कंडक्टिव थिंग्स। ओनली उसके थोड़े से पृष्ठ पर वह उत्पन्न हो जाएगा, वहीं पर स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वहाँ पर। तो इसके बारे में क्या हुआ, ये कांस्टेंट जो आवेश हुआ, कांस्टेंट आवेश हुआ, तो इसके बारे में हम कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर में स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे कि यह स्थिर आवेश हुआ, तो इस स्थिर आवेश की क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में क्या है, ये हम आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये अब विद्युत आवेश के टू टाइप ऑफ चार्ज, अब चार्ज के आगे पढ़ते हैं अपन। टू टाइप ऑफ चार्ज, टू टाइप ऑफ चार्ज कितना है? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। सेकंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। इन चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव इन धनात्मक यानी कि प्लस, और चार्ज मीन क्यू, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से। नेगेटिव चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, नेगेटिव चार्ज हो गया तो माइनस क्यू से। पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से एंड नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसके आगे इन दोनों, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में ऐसे किसी पर, जैसे किसी कोई थिंग्स है, जैसे हम ले लेते हैं थोड़ा कुछ मेटल है, मेटल है, इस मेटल पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, उत्पन्न हो गया, माइनस क्यू भी चार्ज मान के चलो इसमें उत्पन्न हो गया। धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। तो इन दोनों आवेशों, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इन दोनों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये एक दूसरे को, इफेक्ट को, प्रभाव को क्या कर देते हैं, वो खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर देते हैं? ये प्लस क्यू है,
और ये माइनस क्यू है। कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा आप देखिए। जैसे ये क्यू है धनात्मक आवेश और एक है माइनस क्यू ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जैसे अपन ने प्लस का साइन लगाया, आगे क्यू प्लस माइनस, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम जैसे कोई डिजिट प्लस में है और कोई डिजिट माइनस में है तो मल्टीप्लाई जब हम इसमें करते हैं तो प्लस का जो साइन डिजिट है और माइनस का जो डिजिट है, माइनस साइन वाली डिजिट है, ये मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस होता है, माइनस। ऐसे ही Q प्लस माइनस माइनस एंड Q, Q माइनस Q इक्वल टू क्या होगा, जीरो। Q माइनस Q इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि इसका मीन क्या होगा कि इस धनात्मक आवेश ने इस ऋणात्मक आवेश के इफेक्ट को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। तो एक दूसरे के आवेश का जो प्रभाव था वो उनने, एक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है, इन दोनों में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए शून्य आ गया, देखो Q माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। यानी कि आवेश क्या रहा, आवेश इक्वल टू क्या हो गया, Q इक्वल टू जीरो, कोई आवेश ही नहीं रहा। तो एक दूसरे को प्रभाव को उन्होंने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसके आगे मैं वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में मैं आप, इसमें क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या है। नंबर 1 होगा आपका वैद्युत आवेश की योज्यता, वैद्युत आवेश की योज्यता मीन क्या हुआ इसमें, एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड, वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये 1.4 का, मैं 1.1 है, ये आपको बता दूं, जो मैंने आज बताया है वो 1.4 है। 1.4 आप बुक में देख लेना, 1.4 है ये। मैं पूरी बुक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जिससे आप पूरा बुक से पढ़िए, पूरी फिजिक्स को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, आप ओनली उसको आप समझिए, केवल समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे। आगे कंपटीशन की तैयारी करिए, आप IIT जी मेंस की तैयारी कीजिए या फिर नीट की तैयारी कीजिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, सभी में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे। बट आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से, नोट से पढ़ने, ओनली नोट से काम चल जाएगा, इससे नहीं होगा। ओनली लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ लिया, उससे भी काम नहीं चलेगा। जिन स्टूडेंट को कंपटीशन की तैयारी करना है वो बुक से पढ़े, पूरा पढ़े, समझ के पढ़े, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, आप पूरा बुक से पढ़िए, एक एक टॉपिक को पढ़िए और समझ के पढ़िए। नेक्स्ट, एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1.4 का 1.1 है वैद्युत आवेश की योज्यता, एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड है वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का क्वांटनीकरण, इसके बारे में। और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कहते अभी आया नहीं, इसके बाद आगे आएगा, आवेशों की पहले अपन ये पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश की योज्यता, एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का संरक्षण है, वैद्युत आवेश का क्वांटनीकरण, ये मैं आपको कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और आप इसके बाद आप वीडियो देखिए, जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उनको आप देखिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करिए, कमेंट्स करने के बाद उसका मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगा। एंड
बुक से पढ़िए, पूरे टॉपिक को पढ़िए। मैं एक एक आपको एक एक लाइन भी मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। आप उसको बुक में भी देख सकते हैं कि हाँ सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। आगे आगे इसके बारे में, इन तीनों पॉइंट के बारे में 1.4 का पॉइंट 1, 1.4 का पॉइंट 2, 1.4 का पॉइंट 3, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैं इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको आराम से समझिए, धीरे धीरे फिजिक्स समझिए आप आराम से मेरे साथ, और बहुत अच्छे से अच्छे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और आप मेरे साथ ऐसे ही आप समझते रहिए फिजिक्स को। ओके, थैंक यू सो मच।